इसलिए आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे पास, जो कि हमारे पास दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ ln mod x dx होल अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर 1 प्लस ln mod x। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ t इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस ln mod x, अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो हमारा काम बन जाएगा यहाँ पे। तो चलो अगर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में तुम देखो यहाँ पे रूट है, अब हमें रूट को हटाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस ln mod x के बराबर। अब देखो ये हो गया। अब क्या करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। तो अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t dt, और इधर क्या हो जाएगा 1/x dx भी होगा अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दे तो। अब देखो अब ना एक बार क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में यहाँ पे ये देखो ये टर्म dx बाई एक्स देख रहे हो ये टर्म, और यहाँ जो दो हमारे पास आया है dx बाई एक्स। क्या ये दोनों टर्म सेम है? तो इसका मतलब हमने dx बाई एक्स फाइंड कर रखा है, जो कि अभी अभी हमने करा, और वो क्या है, तो वो है 2t dt। यही तो है dx बाई एक्स, हमने ये चीज तो फाइंड कर लिया है। तो चलो हम लोग इंटीग्रेशन को वापस से रीराइट करते हैं। अगर हम इंटीग्रेशन को वापस से लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ देखो ln mod x, ठीक है। अब ln mod x की जगह पे क्या आएगा, तो देखो हमने वो तो यहाँ पे लेट नहीं करा है, ना ही फाइंड करा है। तो देखो हम लोग यहाँ कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तो ये टर्म देखो हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से ln mod x हम लोग लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस 1। तो अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 1, ये हमने ln mod x की जगह पे लिखा। अब देखो dx बाई एक्स हमने क्या निकाला है 2t dt, यहाँ पर लिख दो 2t dt। अब अपॉन में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, क्योंकि हमने उसको टी लेट कर रखा है जो बच गया। तो अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है ना, ये चीज देखोगे तो ये टी और ये टी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। अब जो कैंसिल आउट हो गया तो इसके अंदर टी स्क्वायर माइनस 1 2 डी टी बचा। अब 2 भी देखो कांस्टेंट नंबर है, तो इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी अगर वो मल्टीप्लाई में हो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है। तो इसको बाहर कर दो, तो अब बचेगा क्या हमारे पास इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, सिर्फ इतना बचेगा। अब देखो अब यहाँ पे सिंपल हो गया इंटीग्रेशन, हम लोग अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या 2 टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, और इधर हो जाएगा माइनस ऑफ टी। बस इतना हो गया, ये इसका इंटीग्रल हो गया। प्लस सी अभी हम लोग नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है, तो वो बाद में लिख देंगे, अभी हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। अब क्या करो, 2 को ना अंदर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो इसको। अगर हम 2 को अंदर लेकर के मल्टीप्लाई करें तो मैं इसको ना इसी जगह पे लिख देता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग अगर इसको लिखेंगे तो हमारे पास आ रखा है 2t³/3 माइनस ऑफ टी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ जो कि अच्छे से दिखाई दे। तो अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करें, अब इसको ना मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t³/3 माइनस ऑफ 2t, ठीक है। देखो ये हो गया। अब जो ये हमारे पास आया इसमें से हम क्या 2/3 टी को कॉमन ले ले, क्योंकि हम यहाँ से 2/3 टी को कॉमन ले सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ ना, 3 से मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हम लोग 2t/3 कॉमन निकाल देंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2/3 टी, हमने क्या करा कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे कितना बचेगा टी स्क्वायर बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 2t/3 तो कॉमन आ गया, तो बस -3 बचा। अच्छा अब टी स्क्वायर माइनस 3 बच गया, ठीक है। चलो अब पुट करते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया 2/3, और टी हमने क्या लेट कर रखा है इस टर्म को, मैं लिख लेता हूँ मैं रूट अंडर का 1 प्लस ln mod x हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय देखो टी स्क्वायर कितना हमारे पास 1 प्लस का ln x है, ठीक है, ln mod x है, और -3 तो हमारे पास आ ही गया है। अब देखो यहाँ पे है -3 और यहाँ पे है +1, ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, -3 + 1 तो -2 हो गया। यहाँ से हम फाइनल आंसर वहां लिख सकते हैं 2/3 रूट अंडर का 1 प्लस ln mod x मल्टीप्लाइड बाय ln mod x माइनस 2 प्लस c। तो देखो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया ना, वो हमारे पास ये हो गया। अब देखो क्या ये ऑप्शन में गिवन है कहीं पे, तो हाँ भाई ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए देखो, ये यहाँ पे करेक्ट हो गया हमारा।